देवी, ये है मेरा घर। लाइक इट? अरे वाह, इतना बड़ा घर। तू यहाँ रहती कैसे? सुबह एक कोने से शुरू करती हूँ, फिर नाश्ता करते करते दूसरे कोने पहुँच जाती हूँ, और जब तक तीसरे कोने जाती हूँ तो डिनर का ही टाइम हो जाता है। ऐसे कर करके पूरा घर ही कवर हो जाता है। वेरी फन। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं पूछ रही थी कि इतने बड़े घर में तू अकेले कैसे रहती है? अकेले? है ना मिसेस ब्रिगेंजा? अंदर है? ना, शाम तक आ जाएंगी। वो आ गई है ना अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो मेरे यहाँ रहने पर उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति? आपत्ति तो सुना था, ये आपत्ति क्या है? मेरे कहने का मतलब था कि ऑब्जेक्शन। मिसेस ब्रिगेंजा को मेरे यहाँ रहने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? होगा ना, वो तो तुझे 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो फिर मैं यहाँ रहूंगी कैसे? तुलिका, होम स्वीट होम। ओह गॉड, ना रिलैक्स फील करती हूँ अपने घर आके। पता है गौरी, अपना घर ना अपना ही होता है, और पराया घर ना पराया। तुलिका, तूने मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दिया कि अगर मिसेस ब्रिगेंजा मुझे यहाँ रहने नहीं देंगी तो मैं यहाँ रहूंगी कैसे? जब आ गई है तो रह भी लेगी। तुलिका, प्लीज तुलिका, मेरी बात तो सुन। मैं सिर्फ तेरी मदद कर रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुलिका, सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा। हाँ, 1 हफ्ते पागल खाने में जो रह के आए। संगत का असर है। ये क्यों झेल रहा हूँ मैं तुम लोगों को? तुम मत झेलो। और ये क्या कर रहे हो? ये मेरा टॉवल है। ले, रख ले। आग लगा दो इसे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपने घर से तो निकाल दिया हमें। ओए, किसी खुशी से नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। बताने आया हूँ कि म्यूजिक कंपनी में बात हो गई और मीटिंग के लिए जाना है। सोचा आके देख लूं कि ढंग से सेटल हो गए हो कि नहीं, लेकिन तुम लोग एनीवे, यूं गया और यूं आया। गुड न्यूज लेकर फॉर यू। ये समझ लो कि कल से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत। सारी प्रॉब्लम्स वैनिश। व्हाट्स इट तुलिका? हाँ। हाँ। गौरी, क्या है? तप तप आंसू। तूने क्या कहा था? मिर्जापुर में छोड़ गया ये गंगा। कहा था ना? कहा था ना? कहा था कि नहीं? कहा था। फिर ये खुशी के आंसू है। तो पहुंच लो ना। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। और मैं जानती हूँ कि तुम जुबान के कड़वे हो, लेकिन दिल से हमेशा मेरा भला चाहते हो। इसलिए मैं तुम दोनों की आभारी हूँ। आभारी मीन्स आई एम थैंकफुल। अच्छा तूने बता दिया, वरना ये तो यही सोचती रहती कि तू हमेशा के लिए इस पे भारी रहेगी। कमाल का स्वाद है आपके हाथ में मिसेस श्रीवास्तव। ये तो हमारी मजबूरी है जो तुझे ना इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला रहे। अगर हमारा बस चलता ना तो इस खाने में लूज मोशन की दवाई मिलाकर खिला देते। आपने कुछ कहा मिसेस श्रीवास्तव? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप मुझे मन ही मन में कोस रही हैं? क्या कोस रहे हैं? हम क्यों कोसेंगे आपको भला? अरे आप तो हमारी अन्नदाता हैं, हमारी मालकिन। अरे ये क्या, ये दाल तो आपने खाई नहीं। कोई बात नहीं मैडम जी, ये दाल ना हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं। अरे माफ कीजिए ना मैडम जी, सॉरी। कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं ना। अरे मिसेस श्रीवास्तव, हम कर लेंगे। नहीं हम साफ करते हैं ना मैडम जी। साड़ी खराब हो रही है। क्या बात कर रही है मैडम जी? आपके सामने हमारी साड़ी का क्या मोल?
अगर आपके कपड़े साफ करते हुए हमारी साड़ी में दाग लग भी गए ना तो ये दाग अच्छे हैं। थैंक यू मिसेस श्रीवास्तव। और मैं आपके हस्बैंड की बॉस हूँ, आपकी नहीं। आप मुझे मोनिका बुला सकते हैं। ओके। वैसे ये झूठ कहे तो कहो, आप जैसे सुंदरियों की जगह ना इस मिर्जापुर में नहीं है। अरे आपको ना तो मुंबई सिटी में सेटल हो जाना चाहिए। सच कह रही हैं आप कमला जी? मैं आपको कमला जी बुला सकती हूँ ना? नहीं नहीं, आप ना और थोड़ा सा पर्सनल हो सकती हैं। हाँ भाभी जी, आप मुझे भाभी जी बुला सकती हैं। हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। आप भी क्या याद करेंगी? अरे कहिए ना, कहिए कहिए। नो नो, मैं आपसे इतना भी पर्सनल नहीं होना चाहती कमला जी। वैसे आपकी कोई भी दिल की बात मुझसे नहीं छुपी है। मैं नीरज का जल्द से जल्द मुंबई ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। तो हम जाके जाने की तैयारी कर ले। अरे अरे रुकिए, ऑर्डर तो आने दीजिए नीरज के ट्रांसफर के। वैसे एक बात है, आपके जाने के बाद ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। मेरा मतलब है आपके हाथ का बना हुआ खाना जो मिस करूंगी। अब बस भाभी ही रह गई है मिर्जापुर, क्योंकि दादी बाबूजी को लेकर हरिद्वार चली गई है और भैया उनके साथ गए, और मेरी छुटकी वो अपने ससुराल में सेटल हो गई। और हम मैं यहाँ। कितने रिश्ते हैं ना तुम्हारे आसपास गौरी। तुम्हारे साथ ना होते हुए भी हर कोई कितना जुड़ा है तुमसे। तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मम्मी पापा? ये है ना मेरी फैमिली। ये है क्यूटू सा गोलू और ये मोंटू और ये है पप्पी सिंह। बस, और क्या चाहिए? नहीं, हमारा यही मतलब नहीं था। हम तुम्हारी मुझे ना फैमिली की जरूरत नहीं है। मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और फैमिली के साथ रहूंगी ना तो मेरी सारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। इट्स ओके तुलिका, अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम तुम्हारी फैमिली के बारे में अभी बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलो। नेम से एक है ना यार, मम्मी है, पापा हैं, जिनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ता है। डॉटर ऑफ सो एंड सो, सिर्फ डॉटर ऑफ सो एंड सो। कुछ और कहना है? मैं उनके लिए उनकी शादी का प्रूफ थी, जो वो पूरी दुनिया के सामने फ्लॉन्ट करते थे और स्माइल देते हुए फोटोज खिंचवाते थे, और फिर घर आकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। मैं उनका झगड़ा रोकने के लिए लाउड म्यूजिक प्ले कर देती थी, लेकिन उनका झगड़ा म्यूजिक की टोन से भी ज्यादा बढ़ जाता था। फिर एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि डिवोर्स ले लेंगे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तब मिसेस ब्रिगेंजा ने कहा पापा से कि वो मुझे संभालेंगी, और उस बात को 14 इयर्स हो गए हैं, और तब से मिसेस ब्रिगेंजा ही मेरी मम्मी है और वो ही मेरे पापा हैं। ले, इतनी अच्छी है तेरी मिसेस ब्रिगेंजा और तू है कि मुझे ऐसे ही डराती रहती है। हाँ, बहुत अच्छी है मेरी मिसेस ब्रिगेंजा, बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि हमेशा से मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं।
अच्छा, वैसे तेरी मिसेस ब्रिगेंजा आने कब वाली है? अभी तो उनकी गाड़ी स्टेशन पर भी नहीं पहुंची होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इतने फ्रेशन अप हो जाती हूँ। ठीक। गौरी देखना कौन है? कहीं तुम्हारी मिसेस ब्रिगेंजा हुई तो? उनको आने में भी टाइम है। ठीक है। ये तुलिका बेबी तो बोला था कि घर पे आ गया। वॉशरूम में होगा शायद। कोई बात नहीं, हमारा सुरीला आवाज किस दिन का मान। मिसेस ब्रिगेंजा की आवाज है। मिसेस ब्रिगेंजा, आप आइए। व्हाट बाबा, पीछे हटो, हमको अंदर आने दो। मिसेस ब्रिगेंजा, ओह माय गॉड, आप कहाँ चले गए थे? गोल-गोल क्यों घुमा था? मिसेस ब्रिगेंजा, माय गॉड, लेडी, व्हाट आर यू डूइंग? आप नेक्स्ट टाइम से मत छोड़ना मुझको। वेलकम होम। कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले कभी तो हमको ऐसा आगे नहीं किया। आप ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं ना। व्हाट? मेरा मतलब कौन है अंदर? बॉयज? व्हाट? कौन है अंदर? वो रास्कल शेफ? हमको पक्का यकीन वो अंदर ही है। हम अभी चेक No, कर रहे हैं। Mrs. हम अभी Briganza. चेक कर रहे हैं। No, Let Mrs. me Briganza. check. No, I will Mrs. Briganza. definitely No, check. कोई नहीं अंदर। I said let me check, Tulika. Let me go. मिसेस ब्रिगेंजा, हाय। शिव, शिव, मिसेस ब्रिगेंजा, देखिए शिव अभी बाहर से आए हैं। शिव, मिसेस ब्रिगेंजा, ही शिव। हाय। तुम इधर क्या करता? अभी जल्दी जो बात करेंगे करो, जाओ। समझा? कैसे रहती हो इसके साथ? कितनी डरावनी आवाजें निकालती है। तो मुझे क्यों डरा रही थी? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम लड़के हो। ओह, गौरी कहाँ है? हु गौरी? तुलिका। तुलिका। गोरी, मिसेस ब्रिगेंजा, गोरी। शिव ना मेरे लिए क्रीम लेके आया है, गोरा होने वाली। ये देखिए। ये तो कौन सी है? हाँ, शिव बताओ इन्हें कि इसे लगाकर इंसान गोरे हो जाते हैं। ये देखिए। जानवर जरूर गोरे हो जाते हैं। मिसेस ब्रिगेंजा, अमेरिका में बंदरों पे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका। आपने देखा वहाँ के वो जंगलों वाले चैनल आते हैं? देखिए ना, वहाँ के बंदर कितने गोरे गोरे होते हैं और हमारे इंडिया के कितने काले काले होते हैं। Really? यस यस मिसेस ब्रिगेंजा। You mean अमेरिका ने इतना तरक्की कर लिया कि वहाँ का बंदर लोग एक कॉफी का क्रीम लगा के खूबसूरत बनता है। यस यस एग्जैक्टली। और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी की जानकारी से तुमको, राइट? How very good. I'm so proud of you, Shiv. So proud of you. थैंक यू। तुम हमको बेवकूफ समझता? अमेरिका का बंदर इस जाग को लगा के गोरा होता, तो तुम पहला इंसान बनो, समझा? हमारा बाबा को बुद्धू बनाना बंद करो। I am warning you. Fool.
क्या जरूरत थी उनके सामने गौरी का नाम लेने की? मुझे क्या पता क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, कल म्यूजिक कंपनी के ओनर से मीटिंग है हमारी। हेलो, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे कल तुम्हें लेने, ठीक है? तुम लेकर आ जाना गौरी को अपने आप। मेरे को गोरे होने वाली क्रीम बेचने का कोई शौक नहीं है। गौरी, ये क्या कर रही हो? देख तुलिका, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दे। गौरी, चिल यार, मैं सब सेट कर लूंगी और मिसेस ब्रिगेंजा को पता भी नहीं चलेगा कि तू यहाँ रहती है। अच्छा, कैसे? तू एक काम कर, तू मेरे कमरे में मेरे कपड़े पहनकर रह और जब तक मैं शिव क्यों रह लूंगी और तब तक तेरे घर का इंतजाम भी हो जाएगा। देख तुलिका, मैं झूठ बोलकर यहाँ नहीं रहना चाहती, और अगर मिसेस ब्रिगेंजा नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो सही है ना। देख, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन अगर मिसेस ब्रिगेंजा यही चाहती हैं कि तेरे साथ कोई ना रहे तो ये उनका डिसीजन है। और देख, वो तेरा कितना ख्याल रखती है, तुझसे कितना प्यार करती है, और तुझे उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्लीज लेट मी गो। लेट मी गो मतलब? कहाँ जाओगी? शिव के घर? हाँ? नहीं तुलिका, स्टेशन के पास लॉज अवेलेबल है, मैंने देख लिया, इसलिए मुझे जाने दे प्लीज। नहीं गौरी, क्या कर रही है तू? तुलिका, सुनिए, मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दे। तुलिका, ना रुक जा। मिसेस ब्रिगेंजा, ये तुलिका, मैं गौरी, ये गौरी, मैं काली, ये गैरी, मैं तुलिका। ये ना बेचारी बहुत दुखी आ रही है। यू नो व्हाट, आपने टीवी में देखा था वो बाढ़ जो आई थी, उसमें ना इसकी फैमिली खो गई। सो नाउ ये बिना फैमिली के है। ओ जीसस, बहुत दुख हुआ इसका स्टोरी सुन के। तू कितना काइंड है तुलिका बेबी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, मिसेस ब्रिगेंजा इज लाइक अ कैंडल। थैंक यू मिसेस ब्रिगेंजा। चल गौरी, सामान अंदर रख देते, चल। नो, कितना स्मार्टली तुम हमको फूल बनाया। तुम क्या सोचा हम फूल बन गया? ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद किया बेबी, ओके? क्योंकि ये कैंडल अभी भी जलता है। एनीवे, इट वाज अ नाइस स्टोरी। ये मिसेस ब्रिगेंजा कितनी ढीठ है। क्योंकि तूने उनसे झूठ बोला था कि मैं बिना फैमिली की हूँ। मैंने झूठ कहाँ बोला? और तू वैसे भी अभी फैमिली के बिना है ना। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। देख तुलिका, अगर तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगी ना तो तुझे कोई और रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भगवान, ये सच्चाई की देवी कहाँ से आ गई इस युग में? मिसेस ब्रिगेंजा एक्चुअली अब मैं यहाँ सिंगर बनने आई हूँ, और शिव और तुलिका की मुलाकात मुझसे मिर्जापुर में ही हो गई थी, और खास तौर से तुलिका ने मेरी बहुत मदद की। अब और मैं यहाँ उसी के सहारे आई हूँ। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती, और ना ही आपकी प्राइवेसी भंग करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आई लीव। लेकिन इन सब में तुलिका को गलत मत समझिए, वो सच में बहुत अच्छी है, और वो सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। फाइन, यू गो गौरी। ओके, चलती हूँ। बाय। ठहरो, आई टोल्ड यू टू गो टू योर रूम। घर के बाहर नहीं जाने को बोला मिसेस ब्रिगेंजा। तुलिका,
बहुत दिनों बाद तुम एक सच्चा और अच्छा दोस्त बना। आई एम हैप्पी। तुम इधर रह सकता। अब नहीं, अगर आपको परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर दोबारा बोला कि मैनेज कर लूंगी तो सच्ची में जाने को बोल देगा। नहीं, थैंक यू मिसेस ब्रिगेंजा, थैंक यू सो मच। यस, यू डिजर्व अ हगी। बट रिमेंबर, नो बॉय, और खास तौर से वो शिव। ओके?